आज आप अपना संबोधन कर चुके हों। स्पीकर को पकड़े रहो, स्पीकर के लिए। यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश। अपने साथियों से आग्रह करेंगे कि बैरिकेडिंग के दबाव न बनाएं। बलियां जो गड़ी हुई हैं, बांधा गया है, उससे दूरी बना के रखें। सम्मानित साथियों, आपसे आग्रह कि आपके महबूब नेता परिवारवादी अखिलेश यादव आपके बीच में आ चुके हैं। आप लोग अनुशासन का परिचय दें। जो साथी पीछे की तरफ है सामने आ जाए। साउंड सिस्टम के बाद स्टेज एकदम पलट रहा है, उसको यहाँ से भीड़ हटवा दीजिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं, ये गलत बात है। बल्ली कोई नहीं तोड़े, मशीन के पास से हट जाइए भैया। लाउड आप स्पीकर बल्लियों को नहीं तोड़िए, हट जाइए। साउंड सिस्टम के पास से हटवाइए सबको पहले। एकदम चल रहा है। के लिए सामने आ जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद पलों में मंच पे आ रहे हैं, आप सबको सामने आ जाइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये माइक के ऊपर ध्यान दे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद। सामने जो हमारे साथी पीछे हैं, उनसे आग्रह है कि सामने आ जाएं। सामने में जगह खाली पड़ी हुई है। सामान्य साथियों से आग्रह है कि वो सामने आ जाएं। हमारे राष्ट्रीय नेता, युवा दिनों की धड़कन, उत्तर प्रदेश युवाओं के शान, आन बान शान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हम आपका मछली शहर विधानसभा की धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सभी सम्मानित साथी जो सड़क पर खड़े हुए हैं, सामने आ जाएं। जो साथी पीछे की तरफ खड़े हैं, सभी सामान्य साथियों से आग्रह है को सामने आ जाएं। हमारे प्रदेश के युवाओं की धड़कन, युवाओं का सोच, युवाओं की सोच, दलित पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संस्थान की सोच रखने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मछली शहर की धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। पूरा मछली शहर समाजवादी संगठन जौनपुर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। अब सामान्य साथियों, अब धैर्य का परिचय देंगे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं तमाम समाजवादी साथियों की तरफ से मछली शहर की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आपसे आग्रह है जो सड़क पर इधर खड़े हुए हैं वो सामने आ जाएं। जो भी सम्मानित साथी इधर खड़ा है वो सामने आ जाए। नाम बोले
सम्मानित साथियों, जिनका आप सभी साथियों को बेसब्री से इंतजार था, वो हम सबके महबूब नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी हम लोगों के बीच में हैं। साथियों, यहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित भाई राजनारायण बिंद जी, देवराज यादव जी, जय हिंद यादव जी, अभिमन्यु यादव जी और तमाम सारे अभिमन्यु यादव जी, श्याम जी यादव जी, मुकेश यादव जी, श्याम नारायण बिंद जी, आसाराम यादव जी, हरिश्चंद्र बिंद जी, श्यामराज सरोज जी, मृत्युंजय बिंद जी, योगेश यादव जी, राजेश यादव जी, विवेक यादव जी, ओम प्रकाश यादव, जगन्नाथ जी, डॉक्टर तेज बहादुर यादव जी, अशोक यादव जी, रमापति पटेल जी, मुंशी लाल पटेल जी, महमूद आलम चेयरमैन मछली शहर, कौसर रब्बानी जी और ओम मोहम्मद जी, इश्तियाक अहमद जी, डॉक्टर कल्लू जी, डॉक्टर हरसान जी, राजदेव पाल जी, डॉक्टर विनोद जी, डॉक्टर राजकुमार पाल जी, कैलाश नाथ दुबे जी, कल्लूराम देवरिया जी, महफूज खान जी प्रधान जी और हमारे बीच में सभी साथी रईस खां जो हमारे बीच पॉलिटेक्निक वाले, मेवालाल गौतम जी, अमर बहादुर गौतम जी और मस्तराम गौतम जी, कमलेश बिंद जी, शिवकुमार विश्वकर्मा जी, हरिनाथ यादव जी, सीताराम यादव, जियाउद्दीन अंसारी जी, राशिद खां जी, जहर खां जी, बच्चू रायन जी, पंधारी लाल यादव जी, राजेंद्र प्रसाद यादव जी, पारसनाथ बिंद जी, डॉक्टर मनोज कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत प्रधान संघ के अध्यक्ष विजय सरोज जी, डॉक्टर अमर बहादुर जी, फूलचंद यादव जी, राकेश जी, अखिलेश यादव जी, संतोष जी, अरविंद यादव जी, कमला शंकर जी, लालचंद यादव जी, भारतीय जुलसी जी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, विक्रम यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू सलाम बरामा जी, लियाकत अली जी, हाशिम भाई जी, डॉक्टर चंदन बिंद जी, लाल बहादुर बिंद जी और हमारे बीच में राम नजीवन बिंद मौर्या जी, श्याम मोहन मौर्या जी, कोमल चौहान जी, कैलाश नाथ चौहान जी, पूर्व जिला पंचायत राम यादव, सुरेश शर्मा जी, सियाराम पाल जी, रामजस पाल जी, शेर बहादुर सरोज जी, पप्पू राम सरोज जी, श्रीनाथ यादव जी, चंद्रकांत कनौजिया जी, अजीत यादव जी, शिवचंद पटेल जी, शिव नारायण मौर्या जी, सोनू फरीदी जी, जोगेंद्र यादव प्रधान जी, सेक्टर महेंद्र यादव जी, ब्रिजमोहन नाथ जी, रामराज जी, प्रधान चौहान जी, समरजीत जी, अख्तर भाई, अखिलेश यादव जी, डॉक्टर मनोज यादव जी, शिव मेचन पाल जी, पप्पू यादव जी, ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल जी, मुन्नीलाल यादव जी, मनीलाल यादव जी, डॉक्टर जयलाल साहब, जमाल साहब जी, मिसलाल अहमद जी और हमारे बीच में जितने भी साथी हैं। अब आपके बीच में आपकी लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रागिनी सोनकर जी आएंगी और आपको संबोधित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मेरी प्यारी मछली शहर की जनता को मैं धन्यवाद करती हूं और उन्हें बोलती हूं कि कृपया करके आप सभी लोग सामने आ जाएं ताकि आप सभी भैया को देख सके और उनकी बातें सुन सके। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूं कि कृपया करके आप सभी लोग, जो भी भीड़ इधर है, कृपया करके आप सभी लोग सामने आ जाएं। मैं अपनी प्यारी मछली शहर की जनता को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मेरे परम आदरणीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मैं चरण स्पर्श करके अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं और इतनी प्यारी जनता के बीच मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपकी सेवा करने का, उसके लिए मैं उन्हें बहुत 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 धन्यवाद करती हूं। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया जी, धन्यवाद। लालू मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, कि मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूं। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके समक्ष मैं अपील करना चाहती हूं, मुझे मौका दें। इस 5 साल की सरकार में हम तिल तिल मरे हैं। इस 5 साल की सरकार में हम तिल तिल मरे हैं। अब 7 तारीख को जो महापर्व होगा, 7 तारीख को जो महापर्व होगा, उस दिन इनकलाब होगा। हर उस दुख का जवाब होगा, उस दिन इनकलाब होगा। मैं अपने शहीदों के नाम, अपने किसान भाइयों के नाम, अपने
मैं अपने शहीदों के नाम, अपनी माताओं के नाम, अपनी बहनों के नाम, अपने युवा साथियों के नाम, अपने पिता तुल्य मेरी जनता के नाम मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूं कि ये जोश जो है, इस जोश को कायम रखना है। 7 तारीख को हम जवाब देंगे, 7 तारीख को यह जनता जवाब देगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस 7 तारीख को, ये जो 7 तारीख आएगी और हमारा जो साइकिल का बटन दबेगा, उन शहीदों के नाम दबेगा, उन शहीदों के नाम दबेगा। मैं आज सबसे ये वचन लेती हूं कि आज इसी वक्त से आप सब वचनबद्ध हैं कि 7 तारीख को आप अपना मतदान करेंगे, साइकिल का बटन दबा करके माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने में मछली शहर से एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों, जिनका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में हैं। मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, अपना आशीर्वचन दें। ये बगल के जो साथी हैं, अगर सामने आ जाते तो उनका समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक कैलाश सोनकर जी, राजेश यादव समाज सेवी, गणेश यादव, कर्मानंद यादव, जय हिंद, अभिमन्यु, रईस खां, देवराज, आशाराम, श्याम नारायण जैन, राजदेव पाल जी, कमलेश, प्रमोद कुमार जी, अनामिका शर्मा निषाद जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता राकेश मौर्य जी, कैलाश दुबे जी भी, दशरथ कनौजिया जी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी समाजवादी नेता, उपस्थित सभी गठबंधन के हमारे साथी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे सभी बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं देख रहा हूं पूरा मैदान हमें आगे से पीछे भरा दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि मंच के बाईं तरफ भी एक सभा चल रही है और छोटी सभा दाईं तरफ चल रही है। हमारे बहुत जिम्मेदार सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और हमारे नेता कार्यकर्ता जो छोटे मंच में दिखाई दे रहे हैं, वहीं हमें बड़ी संख्या में छतों पे खड़े हुए और बैठे हुए नौजवान दिखाई दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कुछ लोग नारा लिख करके आए हैं। ये जो नारा लिख करके लाए हैं, लहर बड़ी करारी है, साइकिल, ऐसा लग रहा है कि जौनपुर में इस बार किसी का खाता खुलने वाला नहीं है और मछली शहर के लोगों ने भी लगता अपना मन बना लिया है। ये जो समर्थन दिखाई दे रहा है,
और समर्थन के साथ साथ ये जो जोश और उत्साह है, ये बता रहा है कि 7 तारीख को समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल जीतने जा रही है। पहले चरण से आपने चुनाव देख लिया है। पहले चरण से ही चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 6वें चरण का कल जब वोट पड़ जाएगा तो 7वें चरण में जनता ऐसा वोट डालने जा रही है, ऐसा धुआंधार वोट पड़ने जा रहा है कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। इधर आपने देखा होगा बीजेपी का कोई देश का नेता बचा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आ गया हो। बताओ आ गए सब नेता कि नहीं आ गए? इन नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने। इनके नेताओं के भाषण सुन लिए कि नहीं सुन लिए? कहने को तो बीजेपी अपने आप को दावा करती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब इनके नेताओं के भाषण हम लोग सुनते हैं और जब उन भाषणों में कही हुई बातों का हम आकलन करते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है जब इन्होंने कहा था कि हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई? और ये सब हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं, किसान परिवार के हैं। बताओ किसान भाइयों और नौजवान साथियों, किसी की आय दोगुनी हो गई? और खाद मिल गई क्या आपको? डीएपी मिल गई थी क्या? और जब खाद की बोरी देखी होगी तो बताओ 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बीजेपी वाले 5 किलो की चोरी कहां से सीखे होंगे। यहां जितने लोग आए हैं इन्होंने कभी न कभी पार्ले जी का बिस्किट खाया होगा, बड़ा पैकेट। आपने लिया था बाजार से कि नहीं बड़ा पैकेट? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया तो आप देखते होंगे जो बड़ा पैकेट था वो छोटा होता चला गया कि नहीं हो गया? याद रखना, बीजेपी वाले अगर दोबारा आ गए तो अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो चोरी कर लेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार, अगली बार 200 पार हो जाएगा। जब ये पिछली बार वोट मांगने आए थे बीजेपी के लोग फ्री सिलेंडर दिया था कि नहीं दिया था? और अब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? पहले 400 रुपए था और आज 1000 रुपया हो गया कि नहीं हो गया?
इनके एक नेता जब प्रचार करने निकले, एक नेता जब इनके प्रचार करने निकले, घर घर जा रहे थे, घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, और आपने देखा कि वो पर्चा बांट रहे थे और दूर से लगा कि पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और उन्होंने लैपटॉप वाली बात को याद है कि नहीं याद है? जब से उन्होंने लैपटॉप देने की बात की है, जनता लैपटॉप को सोच करके लोटपोट हो जा रही है। क्या कह रहे थे वो कि जो लोग इंटर पास कर लेंगे वो 12वां पढ़ने जाएंगे, उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा। ये मैं हाथों में स्मार्टफोन देख रहा हूं, ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री के दिए हुए तो नहीं है? वो तो कह रहे कि 2 करोड़ बांट दिया, मछली शहर वालों को नहीं मिला, और वो लैपटॉप बांट रहे थे बाबा जी, वो मिल गया कि नहीं मिला? कभी सोचो क्यों नहीं दे रहे आपको? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप और स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते। इस बार तो नहीं धोखा खाने वाले। हमारे नौजवानों ने 5 साल इंतजार किया। हमारे नौजवान जितने खड़े हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे नौकरी और रोजगार के लिए? अब और 5 साल तो नहीं इंतजार करना चाहते हो? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, हम उसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। न केवल फौज में भर्ती, बल्कि पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल भर्ती, हमारे नौजवान सुबह से दौड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, करते हैं तैयारी। बताओ 3 साल से धोखा मिला कि नहीं मिला? 3 साल में कोई भर्ती हुई आपकी फौज में? और आपकी उम्र भी बढ़ गई। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आयु की सीमा में छूट देनी पड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश की तरफ से छूट देने का काम करेंगे। न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि दिल्ली सरकार से भी कहेंगे कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया, बीमारी आ गई, इसलिए हमारे नौजवानों को कम से कम एक बार आयु सीमा की छूट फौज में भी मिलनी चाहिए। ये नौजवान जानते होंगे जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 5 साल से किसी को नौकरी नहीं दी, और ये पढ़े लिखे बीएड टेट वाले जानते होंगे। बताओ 11 लाख पद खाली हैं सरकार में कि नहीं खाली हैं? न केवल 11 लाख पद खाली हैं, बल्कि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। और जो लोग ये गांव से दूर से चल करके आप लोग आए हो, आप जानते होंगे पिछले 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने कि नहीं कर दिया? बच्चों की जहां पढ़ाई बर्बाद हो गई, वहीं जो उन्हें सुविधा मिलती थी, मदद मिलती थी, उस मदद को भी ये सरकार नहीं दे पाई।
इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जहां शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरियां और पद खाली हैं, सरकार बनने पर बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वालों की मदद होगी, वहीं अगर हमें शिक्षा विभाग में और बड़े पैमाने पर नौकरी निकालनी पड़ेगी तो शिक्षक भर्ती खोल करके अपने शिक्षक बनाने का काम करेंगे। ये 69,000 वाले जानते होंगे, इनके साथ आरक्षण में बहुत भेदभाव हुआ है। बताओ आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि आईएएस बना दें बिना परीक्षा के। दिल्ली में तो बना दिए हैं, बाबा मुख्यमंत्री यूपी में भी तैयारी कर रहे हैं। बताओ रोकोगे कि नहीं रोकोगे? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं। इनको आपने समय समय पर देखा होगा, ये सरकार के लोगों ने भेदभाव किया है। न केवल भेदभाव किया है, बल्कि हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ लोकतंत्र में ऐसा कभी व्यवहार नहीं हो सकता जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप लोग बिल्कुल बनारस के बगल के लोग हो। आप याद कीजिए, जिस समय ओमकार राजभर अपने बेटे का नॉमिनेशन कराने जा रहे थे कचहरी में, बताओ गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया था कि नहीं किया था? न केवल उन पे हमला किया, बल्कि बताओ उन्हें अपमानित होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? और आपने कल की भी खबर पढ़ ली होगी, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आए हैं, सबसे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। और उनके आने से जो ताकत बढ़ी, उससे घबरा करके देखो कल उन पर हमला हुआ कि नहीं हुआ? उन पर न केवल हमला किया इन्होंने, बल्कि उनके साथ जितनी भी गाड़ियां चल रही थी, उन सब गाड़ियों को तोड़ने का काम किया और बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। कईयों के सर पे चोट है, पैरों में भी चोट है। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनका प्रशासन। बताओ इस सरकार में पिछड़ों को अपमानित होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक और सम्मान दिया है, बताओ वो हक और सम्मान छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा? और याद कीजिए बीजेपी के लोगों का जो कहते थे कि हमारा गरीब हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए, इन्होंने सरकार के सब हवाई जहाज बेच दिए और हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीनें बेच दी। रेलवे स्टेशन बिकने जा रहे हैं। कभी सोचा आपने कि क्यों बिक रहा है ये सब? आपने वो कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस। ये जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कहां मांगोगे आप? बताओ बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और आपने अखबार में वो भी पढ़ा होगा कि एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भागा है। अगर हम और आप लोग अगर बैंक का पैसा लेने जाएं तो गरीब को पहले तो बैंक पैसा नहीं देती, और अगर पैसा दे भी दिया तो बताओ एक दो किस्त भी अगर आप नहीं दे पाए तो आपको नोटिस मिलता है कि नहीं मिलता है? और कभी कभी गरीब का तो घर तक नीलाम हो जाता है।
लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। जानते हो वो उद्योगपति कहां का था? कहां का था उद्योगपति? और जो पहले पैसा लेके भागे वो किस प्रदेश के थे? बताओ, इनसे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाओगे इनसे? और अगर नहीं बचाओगे तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, याद रखना। ये भारत का लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए मैंने कई मौकों पर कहा है कि ये चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये देश के भविष्य का चुनाव भी है। और देश के भविष्य के साथ साथ ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। इसलिए मैं आपसे अपील और निवेदन करने आया हूं, जहां ये चुनाव 7वें चरण में है, समाजवादियों ने और गठबंधन के लोगों ने पहले से लेकर के 5वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है। और कल 6वें चरण में भी वोट पड़ने जा रहा है। 6वें चरण में भी गठबंधन ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा है। ये 7वें चरण वाले लोगों, ये 7वां चरण ऐसा है, इसमें आजमगढ़ भी है, जौनपुर है, गाजीपुर है, बलिया है, बनारस है, भदोही है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है। और लग तो ऐसा रहा है कि गर्मी निकालने वालों की इस बार भाप निकल जाएगी। बताओ, भाप निकालोगे इनकी कि नहीं निकालोगे? ये लोग वो हैं, याद करना, जिस समय लॉकडाउन लगा था इन्होंने हमारे मजदूरों को पैदल पैदल चलने के लिए मजबूर किया था। न केवल मजदूर पैदल पैदल चले थे, बल्कि उनके परिवार के हर लोग और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जो पैदल चल सकते थे, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, हरियाणा से पैदल पैदल चल करके आया था। बहुत से लोगों की जान चली गई, किसी की मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। अगर उस समय मजदूरों की किसी ने मदद की थी तो वो समाजवादी पार्टी थी जिन्होंने मदद करने का काम किया था। और आज आप तस्वीरें देखते होंगे जहां पर दुनिया के एक हिस्से में एक देश ने दूसरे देश पर अटैक कर करके वॉर कर दिया है। लोगों की जान जा रही है, लोग खतरे में हैं और सबसे ज्यादा भारत के बच्चे वहां पर फंस गए हैं। हजारों की संख्या में आज भी बच्चे फंसे हुए हैं। दुनिया के जो दूसरे देश थे उन्होंने अपने सब नागरिकों को उस देश से निकालने का काम किया। लेकिन सोचिए, ये हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे कि भारत का डंका दुनिया में बजेगा, जो डंका बजाने वाले लोग, बताओ हजारों बच्चों को छोड़ करके आ गए कि नहीं आ गए? अभी तक वापस नहीं ला पाए। और इसलिए नहीं ला पाए, याद कीजिए, मजदूरों को इन्होंने मजबूर किया था पैदल पैदल चलने के लिए। याद कीजिए, वो किसान जो धरने पर बैठे थे, 700 शहीद हुए हैं, किसी की मदद नहीं की। यूक्रेन से अभी भी बच्चे नहीं लौटे हैं और इसलिए नहीं मदद कर रहे हैं क्योंकि परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझते हैं। ये परिवार वाले नहीं हैं, ये परिवार वाले नहीं हैं, इसलिए परिवार वालों का दुख भी नहीं समझते हैं। हम परिवार वाले बाबा मुख्यमंत्री को एक सलाह देना चाहते हैं
क्योंकि 10 तारीख के बाद उन्होंने लखनऊ से गोरखपुर आना है। तमाम हमारे लोग जानते होंगे, उन्होंने टिकट पहले से ही बुक कर ली है। बताओ, टिकट बुक कर ली कि नहीं कर ली? इसलिए हम परिवार वाले लोग अपने बाबा मुख्यमंत्री को एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले लोग जब अपने घर परिवार में जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। कभी मिठाई लेके जाते हैं, कभी खिलौना या सामान लेके जाते हैं। तो हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, जब गोरखपुर आ रहे हो अपने घर, तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना। ये जानते हो गुल्लू कौन है? इसलिए मदद करिए साथियों, मदद करोगे मछली शहर वालों। ये मान लें कि डॉक्टर राजनी सोनकर जीत के जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बीएड टेट वाले खुश इसी में हो जाओ कि हमने तो मैनिफेस्टो में ले आए हैं आपका। अपने बूथ पर मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये हमारे दरोगा भर्ती वाले, ये आर्मी भर्ती वालों, मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसका मतलब जौनपुर में बीजेपी शून्य होने जा रही है। हरा दोगे कि नहीं हरा दोगे बीजेपी को? और ये भूल तो नहीं जाओगे कि लॉकडाउन में पैदल पैदल चल करके मजदूर आए थे और आपने बीजेपी की हालत देख ली? हालत देख ली बीजेपी की नहीं देख ली? इनके प्रत्याशी कैसे वोट मांग रहे हैं? कई लोग दंडवत होकर वोट मांग रहे हैं। एक बीजेपी का प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। एक सुनने में आया बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश करके वोट मांग रहा है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग चाहे 700 बार कान पकड़ करके उठक बैठक लगा ले, तब भी यहां का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ तो नहीं कर दोगे? इन्हें साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? और समाजवादी पार्टी कह के जा रही है, आपसे सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? आपको पुलिस से नोटिस मिली कि नहीं मिली? न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी माफ होगी, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं कि पहले 500 रुपए मिल रहा था समाजवादी पेंशन, इस सरकार ने बंद कर दिया। समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपए महीना और साल का 18,000 रुपए पेंशन देंगे। बताओ माता जी, मदद करोगी कि नहीं करोगी? सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया? वो सिलेंडर पे सामान रखा है कि नहीं रखा है? अभी सुनने में आया है बीजेपी वाले राशन बांट रहे हैं। राशन पहले ये लोग राशन नवंबर तक दे रहे थे, फिर चुनाव हो गया मार्च में, तो अब कहने लगे मार्च तक राशन देंगे। ये पत्रकार साथियों, आप जानकारी कर लेना और ये मोबाइल वाले गूगल से पता कर लेना। इन्होंने न उत्तर प्रदेश के बजट में और न दिल्ली के
न यूपी के बजट में न दिल्ली के बजट में हमारे गरीबों के राशन के लिए कोई पैसा रखा है। इन्होंने दोनों बजटों पे पैसा नहीं रखा है। इसलिए हम आपको गरीब किसान भाइयों माताओं बहनों बता के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी। आप मशीन पर साइकिल का बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ। केवल राशन नहीं, इधर सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? जब पिछली बार वोट दिया था तो बताओ कितने रुपए लीटर था? 40 रुपए लीटर था, और आज 200 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? मैं अपने गरीबों को कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनने पर बच्चों के लिए दूध का मिल्क पाउडर और आपके लिए चाय बनाने के लिए मिल्क पाउडर 1 किलो फ्री दिया जाएगा। सरसों का तेल 1 लीटर फ्री, और हमारे गरीबों का भी स्वास्थ्य अच्छा हो, पौष्टिक भोजन के लिए 1 किलो घी भी फ्री दिया जाएगा। बीजेपी के लोगों ने हमारे गरीबों का मुंह मीठा भी नहीं करने दे रहे हैं। चीनी छीन ली कि नहीं छीन ली? इसलिए गरीबों को चीनी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर कोरोना में आपने देखा होगा, बीमारी में जब सब कुछ बंद हो गया और कारोबार से लेकर के सब कुछ ठप हो गया, उस समय गरीबों की अगर कोई मदद कर रहा था तो बताओ एम्बुलेंस मदद कर रही थी कि नहीं कर रही थी? बताओ बाबा जी ने ये एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? एम्बुलेंस खराब हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए जौनपुर के अपने गरीब किसान भाइयों को मैं कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमें एम्बुलेंस 2 गुनी करनी पड़ेगी, तो करने का काम करेंगे। आपको मेडिकल कॉलेज दिया था, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज दिया था। जो कोई भी जौनपुर गया होगा और कभी सड़क से निकला होगा तो बताओ आपने बड़ी बिल्डिंग देखी कि नहीं देखी? कब दिया था समाजवादियों ने? जब पुरानी सरकार थी। और 5 साल में भी ये बीजेपी के लोग मेडिकल कॉलेज को नहीं बना पाए। बताओ बना पाए क्या? और आपने देखा होगा दिल्ली वाले कैंची लेके आए और लखनऊ वालों ने फीता लगा लिया और उस आधुनिक खंडर का उद्घाटन कर दिया कि नहीं कर दिया? हम समाजवादी लोग कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उस मेडिकल कॉलेज को पूरा करके और अपने गरीबों के लिए इलाज के लिए अगर सरकार से पैसा देना पड़ेगा तो पूरा पैसा देकर के अपने गरीबों का इलाज कराने काम कर रहा है। और अब तो आपकी प्रत्याशी खुद ही डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर है कि नहीं है? इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? अब मुझे नहीं पता दूसरे प्रत्याशी कौन है, किस दल के हैं। और बीजेपी वालों पे क्या भरोसा करोगे? बीजेपी वालों पे भरोसा करोगे? उन्होंने लैपटॉप देने की बात की, स्मार्टफोन देने की बात की, बताओ आपको मिला? अगर कोई चीज मिली तो मैं बता दूं क्या मिला आपको? गौ सेवा के नाम पर बताओ पूरा भूसा का पैसा खा गए कि नहीं खा गए? और सड़कों पे सांड घूम रहे कि नहीं घूम रहे? आप क्यों नहीं घूम रहे सांड? तो बचाओगे कि नहीं बचाओगे सांडों से? और बाबा मुख्यमंत्री क्या कहते हैं आजकल कि हम 12 बजे सो के उठते हैं।
जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पर नजर रखी है आजकल। और आजकल मैं देखता हूं कि शाम होते ही धुआं उड़ता हुआ नजर आता है वहां से। और इधर कुछ अधिकारी कह रहे थे, अरे ये तो अच्छी चीज है भाई, ये खराब चीज नहीं है। और इधर कुछ अधिकारी लोग बता रहे थे कि आजकल 12 और 2 बजे के बीच में उठ जाते हैं तो वो धुआं मांगने लगते हैं। और अभी पुताई वाले मैंने जाते देखे, पुताई वाले, मैंने उनसे रोक करके पूछा कि पुताई वालों कहां जा रहे हो? तो वो बोले कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो काले धुएं के धब्बे लग गए उनको पोतने जा रहे हैं। इसलिए साथियों, 5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। बताओ, बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? और बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो वो मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल। बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो बड़े बड़े बम गोले बनाएंगे। लेकिन 5 साल पीछे मुड़ के देखो, जो मिसाइल और बम बनाना चाहते थे वो माचिस की तिल्ली तक नहीं बना पाए। बताओ, कोई नई फैक्ट्री लगी हो तो बता दो, आप किसी को रोजगार मिला हो तो बता दो। इसलिए ये महंगाई तो नहीं भूल जाओगे, ये बोरी की चोरी तो नहीं भूल जाओगे, ये सरसों का तेल 200 रुपए तो नहीं भूल जाओगे। और वो गैस का सिलेंडर जब पहले दिया था तब 400 का था, आज जब वोट डालने जा रहे तो 1000 का है कि नहीं है? हमारे बीएड टेट वालों, वोट डालना तो नहीं भूलोगे। ये शिक्षक भर्ती वालों, बूथ को संभालोगे कि नहीं संभालोगे? हमारी माताएं बहनें, मदद करोगे कि नहीं करोगी? इसलिए मदद करना, एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डाल देना। बताओ, अब कितने दिन बचे हैं? कितने दिन बचे हैं? अरे इन्हीं दिनों का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग, इन्हीं दिनों का तो इंतजार कर रहे थे। 7 तारीख को वोट डालना है और 10 तारीख को आपका परिणाम आ रहा है। सरकार बनाओगे, हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि विकास में आपका क्षेत्र पीछे नहीं रहेगा। सड़क, बिजली, पानी के इंतजाम में अगर हमें सरकार से मदद करना पड़ेगा तो अलग से भी मदद कर करके क्षेत्र को विकास की ओर लेकर के जाने का काम करेंगे। बताओ, मछली शहर के लोगों को जिताओगे? इसलिए मदद करना, जिताना, एक एक वोट साइकिल पे डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।